विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें अपना जो विषय है वह 25वां छंद अपना कल शुरू किया था पढ़ने, उसी पर आगे चर्चा चलनी है। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभगांगनानां शुभ्राभ्रसन्निभ मनः सदने श्रीवासं त्वं देहि ताहि समताभिमता सखीत्वात् एवं न कोऽपि भुवनेऽपि तवास्ति शत्रु। शब्दार्थ लेते हैं, फिर आगे विषय बढ़ाएंगे। मैत्री मैत्री भावना, कृपा कृपा भावना, प्रमुदिता प्रमुदित होने की भावना या प्रमोद भावना, ये तीनों क्या है? शुभ अंगना नाम, ये शुभ स्त्रियां रूप, स्त्री रूप कहा, क्योंकि भावना शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए स्त्री रूप कहा। ये प्रशस्त देवियां हैं या स्त्रियां हैं। इनको शुभ्र अभ्र सन्निभ, शुभ्र माने निर्मल सफेद, अभ्र माने बादल और सन्निभ माने समान, सफेद बादल के समान। सफेद बादल जब उड़ते हैं तो वो एकदम रुई जैसे लगते ना, एकदम सॉफ्ट से, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। वो शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने, अपने मन रूपी घर में, माने मन को कैसे बनाना? जैसे निर्मल बादल होते हैं सफेद शीत ऋतु के, उनसे किसी को भय नहीं लगता, ऐसे ही आप अपने मन को बना के चलना। तो शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासम, इनको इन भावनाओं को अपने मन रूपी सदन में निवास देना। फिर तीसरा क्या था? त्वम देहि, तुम दो, निवास दो, रहने को जगह दो। ताहि, क्यों क्यों दो? क्योंकि ये जो है समता सखीत्वात् अभिमता, ये समता की सखी के रूप में मानी गई है। तुम्हें समता चाहिए, तो जब तक समता नहीं मिलती है तो उनकी सखियों से काम चलाओ, उनमें ही उसकी झलक देखो, ठीक है ना। उससे क्या फायदा होगा? एवं न कोपि भुवनेऽपि तवास्ति शत्रु, इससे ऐसा करने से, मतलब इनको अपने निर्मल मन में स्थान देने से तुम्हारा इस जगत में कोई शत्रु नहीं रहेगा। ये शब्दार्थ है सरल। अब सबसे पहले नीचे का अर्थ ले ले, फिर हम वापस मूल गाथा, मूल छंद पे आएंगे। उत्थानिका समता रूपी सुंदरी की सखियों का वर्णन करते हैं। दरअसल ये उत्थानिका ही नहीं, उत्थानिका होती है, पिछले छंद में ये बात कही थी, उसके बाद अब ये बात क्या क्यों कह रहे? पिछले छंद में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि हम आगे समता की सखियों का वर्णन करेंगे या समता की सखियों का वर्णन करना चाहिए। तो कल आपको उत्थानिका का सब बता दिया था कि चूंकि पंचम काल में ऐसा वो तो छपक श्रेणी रूपी समता तो मिलने वाली नहीं, तो हम पंचम काल में क्या करें, उस समता की आराधना के लिए क्या करें, उसका उत्तर था विजय भाई साहब, ठीक है ना, उसका उत्तर था। खंडान्वय मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गांगनानाम, मित्रता कृपा प्रमोद भावना रूपी सुंदर स्त्रियों को, शुभ प्रशस्त अंगना स्त्री, ठीक है ना, इनको शुभ्र अभ्र सन्निभ मनः सदने, शुभ्र धवल आकाश, अब ये अभ्र माने बादल है, तो उसको सफेद बादल के समान मन रूपी भवन में, क्योंकि आकाश कभी सफेद नहीं होता, आकाश का कोई वर्ण ही नहीं, वो हमें नीला दिखता है,
जब वो निर्मल होता है तो नीला दिखता है, ये बात मानता हूं। आकाश का कोई रंग नहीं, ठीक है ना, वो जब निर्मल होता है तो हमें नीला दिखता है बस, तो भी सफेद तो होती नहीं। तो इसलिए शुभ्र अभ्र का मतलब सफेद बादल, जो शीत ऋतु में हो जाते हैं ना, बारिश खत्म हो जाए तो शीत ऋतु में सफेद बादल जैसे रुई के फाहे उड़ रहे हों ऐसे दिखते हैं, उनसे कोई बाधा नहीं होती, किसी को भय नहीं लगता। काले बादल गरजे, वो सफेद बादल ना तो गरजते ना बरसते, समझ गया ना अंधेरा करते हैं, जबकि काले बादल गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, अंधेरा भी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनकी बात कही। तो वो यहां पर आकाश नहीं है, बादल है। सफेद बादलों के समान मन रूपी भवन। अब ये सफेद बादलों के समान मन रूपी भवन क्यों कहा, ये पूरा 1 घंटे का विषय है, इसलिए इसको भी तत्काल नहीं छेड़ रहे। पहले इसको पढ़ लें अपन, फिर इस बात को स्पष्ट करेंगे। निवासम निवास देही प्रदान करो, ताह उन्हें समता सखीत्वात्, समता भावना की सखी के रूप में अभिमता अभीष्ट है। माने समता भावना की ये सखियां हैं, इस रूप में तो मैंने स्वीकार करो। एवं ऐसा करने पर तब तुम्हारा भुवनेपि लोक में, अब यहां तीनों लोक का अर्थ नहीं है, ये सब उस समय का टीका के आधार पर असल में अर्थ किया गया, टीका में दिया होगा तीनों लोक, इसलिए कहा, अदरवाइज भुवनेपि मतलब लोक में, ठीक है। तब तुम्हारा कोपी कोई भी शत्रु दुश्मन न अस्ति नहीं है, यानी नहीं बचेगा, नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद टीका का, संपूर्ण प्राणियों के लिए शांति कारक चिंतन वाली मैत्री भावना, ये एक एक का स्पष्टीकरण है विजय भाई साहब। क्या है मैत्री भावना, कैसी है, संपूर्ण प्राणियों के लिए शांति कारक चिंतन वाली। आप अपना चिंतन ऐसा बनाओ कि कोई भी प्राणी आपसे आतंकित नहीं हो, आपको देख के सब शांति का अनुभव करें। देखो लोक में गाय हो तो किसी को आतंक नहीं होता, डर नहीं लगता, और शेर की फोटो भी हो तो डर लगता है, होता कि नहीं होता। तो यहां सभी प्राणियों के लिए शांति कारक माने आपका व्यक्तित्व, कायदे से अनंत परमात्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जिनको कोई कितना ही देखता रहे, कभी उसके मन में काम क्रोध मद लोभ कुछ जगह नहीं। हमें तो उन जीवों पर आश्चर्य होता कि जो उनमें सोना चांदी हीरा मोती देख के और चोरी कर लेते, उनके व्यक्तित्व में तो ऐसा है ही नहीं, परम शांत मुद्रा है। तो देखने वालों को भी जब शांति का अनुभव हो तो उसका नाम मैत्री भावना। अकेली शकल बदलने से मैत्री भावना नहीं हो जाएगी, संस्कार बदलना पड़ेंगे तब मैत्री भावना हो, समझिए। हम कई लोग ऊपर से शकल बढ़िया बना लेते, शकल बढ़िया बना लेने से मैत्री भावना नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपका व्यक्तित्व ऐसा बने, संपूर्ण चिंतन ऐसा बने कि जो भी आपको देखे, जो आपके नजदीक आए, उसको क्या हो, शांति का अनुभव। यदि आप ऐसे बन सके तो समझ लेना मैत्री भावना आपके मन में आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, दीनों पर अनुग्रह भाव रूप कृपा। अब ये दीन शब्द जो है ये थोड़ा सा मुझे कम सहमत है, क्योंकि दीन वो दूसरा दीनता दिखाए भी, लेकिन आप उसे दीन के रूप में नहीं देखें। जो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम कहा, वो करुणा आए आपको, उसके दुख देख के। हम पढ़ते हैं भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो चीज है, वो एक परफेक्ट भाव, वो इसका वास्तविक स्वरूप है। दूसरी चीजें इसका स्वरूप नहीं है।
श्रेष्ठ गुणों में अनुराग रूप प्रमोद रूपी सौभाग्य भाव प्रमोद भावना रूपी। तो क्या श्रेष्ठ गुणों में अनुराग, जब आपसे बहुत उत्तम से उत्तम गुणों में आपका अनुराग जगे, छोटी चीज में मन ही नहीं जाए। भाई साहब, मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। इन लोगों के साथ जब कभी शॉपिंग पर चला जाऊं तो बहुत झगड़ा होता, सच में। हम कहते हैं तुम बढ़िया से बढ़िया लो, पैसे की चिंता नहीं करो। ये कहती है ऐसे ही फेंक दे, क्या करना उसका। अब इनकी बात हमें समझ में नहीं आती, हमारी बात इन्हें समझ में नहीं आती। ये समस्या एक बड़ी भारी, ईमानदारी की कह रहा हूं। ये घर ये चलाती, यदि ऐसे मेरे जैसे फूंकने लगे तो चल गया घर। तो उस हिसाब से तो इनकी बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन मेरी सोच छोटी नहीं है। यदि चीज चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया ले लो, कम लो लेकिन बढ़िया से बढ़िया। अब दो चीजों का अंतर कई बार बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि दोनों बातें परस्पर विरोधी जा रही। एक्चुअली घर दोनों चलाना चाहते, घर में बढ़िया चीज दोनों लाना चाहते, नहीं लाना चाहते, ऐसी समस्या नहीं। तो फिर क्या समस्या है कि इनका दृष्टिकोण आर्थिक ज्यादा है और उपयोगिता का, और मेरा दृष्टिकोण क्वालिटी का ज्यादा है। अब दोनों में बैलेंस कैसे बने, यह असली समस्या है। ठीक है ना। अब कोई भी चीज लेना, मैं कहता हूं बेस्ट लो। जब जिसके दाम यदि ज्यादा है तो चीज भी होगी, कोई ना कोई क्वालिटी भी होगी। ऐसा नहीं है भले ही तुम्हें समझ में आए चाहे नहीं आए, पर वो होगी, ये गारंटी। समझ गए ना। तो वो चीज हम उसको समझते नहीं। यहां आचार्य ने साफ कहा श्रेष्ठ गुणों में अनुराग, आपको नीचे का कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। कोई भी फल लेने बाजार में जाता हूं, वो फल 50-60 रुपए किलो भी मिल रहा होता है, और वही फल 250-300 रुपए किलो भी मिल रहा होता है। अब वही माने वही क्वालिटी नहीं कह रहा हूं, नाम कह रहा हूं। सेब लेने गए आप, सेब बाजार में 50-60 रुपए किलो भी मिल रहे, सेब 250-300 रुपए किलो भी मिल रहे। अब बताओ दोनों सेब हैं कि नहीं विजय जी? संज्ञा से तो सेब दोनों है, लेकिन जिस समय खाते हैं तब पता चलता है कि कौन चीज क्या है। समझ गए। जब तक सेवन ही नहीं किया तो श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठता का जो आधार है, श्रेष्ठता की जो पहचान है, श्रेष्ठता का जो मापदंड है, वह अनुभव है, प्रैक्टिकल है, वह शाब्दिक नहीं। जैसे हम लोग परम शुद्ध निश्चय का विषय सुनते हैं, चित चमत्कार मात्र चिन्ह मूर्ति ज्ञायक भगवान, जो कुछ भी कह रहे हैं आप भाई साहब, शब्द में तो बहुत अच्छा, लेकिन जो परिणति ये कह रही है उस परिणति को पता है ये कैसा है, ये ऐसा है भी कि नहीं है। आजकल एक और तमाशा चल गया। मैं तमाशा शब्द सोच समझ के प्रयोग कर रहा हूं, चाहे आप व्यंग्य समझो चाहे कुछ भी समझो। आजकल हमारे मुमुक्षुओं में ऐसा ऐसा भाव दिखाओ, ऐसी मुद्राएं बनाओ, आंख बंद कर करके बोलो, अरे खबर नहीं पड़ती तुम्हें, ये अद्भुत चीज है। सामान्य लोगों को खबर ही कहां पड़ती है। मतलब तुम्हें यदि समझ में नहीं आ रही है बात, हम नहीं समझा पा रहे, ये कमी नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम बेकार आदमी हो। हमारी दम पे तुम चल रहे हो और हम ही को बेकार कह रहे हो। ये एक फैशन चल गया है। हमारे विजय जी अच्छी तरह जानते हैं, साल भर पंडितों को बुलाते रहते हैं, साल भर उनको झेलते रहते हैं। ये सब जानते हैं कि असल में क्या है। अरे
योग का तो अनुभव है ही, मनोविज्ञान का तो अनुभव है ही, ठीक है ना। तो उससे पहचान जाते हैं कि कितनी दम है इनकी बातों में। ख्याल में पड़ा कि नहीं? इसलिए यहां मैंने कहा श्रेष्ठता का आधार अनुभव और प्रैक्टिकल है। श्रेष्ठता का आधार उनकी ऊंची परिभाषा और ऊंचा पैकिंग नहीं है। जो परम शुद्ध निश्चय में अनुभव ही नहीं करा सकता, उसके शब्द और परिभाषा जितनी चाहे बढ़िया हो, वो हमारे, मैं तो उसको ज्यादा भाव नहीं देता। जब तू विकल्प जाल है, बात करता है निर्विकल्प की और स्वयं विकल्प, जैसे अनुभव की पर्याय, अब देखो दोनों एक रूप नहीं है, लेकिन दृष्टांत में कह रहे, जैसे अनुभव की पर्याय क्या कहती है? विकल्प नहीं चाहिए। पर्याय बिना का द्रव्य हूं मैं तो, ये कह कौन रही है? पर्याय कह रही है कि मैं पर्याय बिना का द्रव्य हूं। है ना मजेदार बात? है कौन तू? हूं तो पर्याय। फिर तेरी पूजा क्यों होती है कि मैं ये कहती हूं पर्याय होते हुए कि मैं पर्याय बिना का द्रव्य हूं? तो ये जरा बैलेंस समझ में नहीं आता। ये सब कहने के विकल्प जाल हैं। अनुभव में ऐसा कभी नहीं होता कि मैं पर्याय बिना का हूं। अनुभव करने वाली भी पर्याय है। जो भी है वो उसका विकल्प ही नहीं करती, वो निषेध ही नहीं करती, वो तो अस्थि में प्रवर्तित होती है, वह अभाव का चिंतन नहीं करती। सचिन समझ में आया क्या कहा? ये नोट करने लायक वाक्य, इसलिए मैं बीच बीच में कई बार बताता हूं आप लोग। क्या? वह अस्थि में प्रवर्तित होती है, सत की मस्ती में रहती है, वो किसी के अभाव और नेगेटिव का चिंतन ही नहीं करती, निषेध का चिंतन ही नहीं करती है कि मैं ये नहीं हूं। ये उसके स्वर हो ही नहीं सकते। जो ये कहे कि मैं ये नहीं हूं, तय मानना कि वो अनुभव नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो अनुभव नहीं है। मैं पर्याय बिना का द्रव्य हूं, बोल कौन रहा? समझ गया? जो पर्याय बिना का द्रव्य है वो तो कभी बोलते ही नहीं, वो विकल्प रूप होते ही नहीं। तो ये सारी जो दुविधाएं हैं, हम शब्द जाल में बहुत मग्न हैं, वस्तु को पहचानने को तैयार है नहीं, और शब्द जाल में निरंतर मग्न है। अच्छे से अच्छे शब्द चाहिए। लोगों ने खूब एक बार वीर रस के कवि सम्मेलन था, तो ले दे के निकल, और किसी से तो बोलते बनता नहीं, ले दे के पाकिस्तान पर ही नजला झाड़ के सारे कवि हेड होते, और किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, अकेले इस पे। तो एक कवि बोला, नक्शा तो वही होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। अरे भले आदमी, तुम सन 60-62 से तो हम पढ़ते सुन रहे, तुम्हें ऐसी कविता है? आज तक तो नक्शा भी वही है और पाकिस्तान भी वही है। मतलब तुम खाली दिमाग को उत्तेजित करते हो, विकल्पों को उत्तेजित करते हो, तुम वास्तव में वस्तु की अनुभूति नहीं कराते। हमें ज्ञानियों के, अनुभवियों के वचन चाहिए, हमें उत्तेजना के वचन नहीं चाहिए। जो हमारे परिणामों को उत्तेजना प्रदान करें, ऐसे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? जो हमारे परिणामों को भी वास्तविक शांति दे। भले ही वचन शांत हो जाए, वचन रूप प्रणति बंद हो जाए, लेकिन वचन के पार जाके भी वह अनुभव बहुत कुछ बोलता है। भगवान स्वरूप में लीन है, आपसे कुछ बोलते हैं विजय भाई साहब? भगवान कुछ बोलते हैं तो काहे को जाते हो रोज सुबह सुबह? उसके बावजूद आप अनुभव कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, संवेदना ले लेते हैं कि हां, इन्होंने बहुत कुछ कहा।
जब वो आपकी ओर देखते नहीं, आपसे बोलते नहीं, बतियाते नहीं, इशारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव, वो अनुभूति की दशा, वो इतना कुछ बोल देती है कि जो शब्द नहीं बोल पाते, वो इतना समझा देती है कि शब्द नहीं समझा पाते। इसलिए ऐसी अंतरंग भावनाओं को जब समझना हो तो आप शब्द के पंडितों से मत समझना। शब्द के पंडित जितने हैं वो आपको गारंटी से बेवकूफ बनाएंगे। लिख के ले लो, गारंटी से बेवकूफ बनाएंगे। अरे साहब आप ऐसी बातें करते हो, बड़े बड़े विद्वान की बड़े और छोटे की हमने बातें नहीं की। जो अकेले शब्दों पर केंद्रित होते हैं, नए नए शब्द जिनको चाहिए चुनने के लिए, उनकी बात कर रहा हूं। जिनको संवेदनाएं चाहिए और जो संवेदना जगा सके। बहुत देर पहले मैंने लिखा था, जो संवेदना जगा सके है कविता वही। संवेदना तो जगी ही नहीं। अब आप तुकबंदी जितने चाहे किए जाओ, छंद जितने चाहे बनाए जाओ। लोग हमसे कहते हैं भाई साहब आपकी कविताओं में छंद तो कोई होता नहीं। हमने कि मैं छंद पे ध्यान ही नहीं देता, मैं तो संवेदना पे ध्यान देता हूं और लिखता जाता हूं। तो छंदों पे फिर तो छंद ही पूर्ति होगी, संवेदना कहां रहेगी। तो जैसे लोगों की छंद पूर्ति होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छंदों में संवेदना नहीं होती। बाबू युगल जी जैसे लोग छंद शास्त्र के भी अप्रतिम ज्ञानी थे और संवेदनाएं भी उनकी अद्भुत होती थी। ये हमारी अपनी बात कर रहे हैं। यदि हम छंदों पर ही फोकस करेंगे, उनके लिए छंद सहज ढलते थे, वो ढालते नहीं थे, सहज ढलते थे। अब हमें छंदों की आदत नहीं है, हम खाली संवेदनाओं में जीते। तो हम संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कर देते हैं, हम छंदों की परवाह नहीं करते हैं। यदि हम छंदों के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर संवेदना ही मर जाएगी। तो मैं कहता हूं पहले संवेदना को बचाओ। असली चीज ये है, और तुम बचाते हो शब्दों को। इसीलिए जो शब्दों के पंडित हैं वो नयों पे बहुत फोकस करते हैं। कौन सा नय है, सर्वश्रेष्ठ नय कौन सा है। अरे भले आदमी सारे ही विकल्प हैं, उनमें से किसको अच्छा कहा जाए। विजय भाई साहब, मैं कभी सब्जी फल लेने जाता हूं तो कोई कोई दुकानदार कहता है भाई साहब ले लो, सस्ता दे देंगे। सस्ता तो दे दोगे, मेरे काम का कैसे मिलेगा। कहते छांट लो। तो मैं उससे एक बात कहता हूं कि भाई तूने गधों में से घोड़े छांटे क्या कभी। तो 3 बार तो उसको समझ में नहीं आता, तो ऐसे देखता है। मैं कह रहा हूं गधों में से घोड़े छांटे क्या, गधों में से कैसे चढ़ जाएंगे घोड़े। तो जब तेरे पास बढ़िया माल है ही नहीं तो इनमें छांट के बढ़िया कैसे कर लूं मैं। जिसके पास बढ़िया होगा उसके पास छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसके पास बढ़िया होगा ही नहीं, कितने ही छांट लो। गधों में से मोटा गधा तो छट सकता है, दुबला गधा छट सकता है, छोटा गधा छट सकता है, बड़ा गधा छट सकता है, घोड़ा नहीं छट सकता। तुम नयों में बढ़िया ढूंढना चाहते हो, है ससुरा विकल्प। अरे साहब बड़े बड़े आचार्य, कहा होगा भाई साहब, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम नतमस्तक हैं उन आचार्यों के सामने। लेकिन हमारी स्पष्ट अवधारणा है, जो विषय हमने प्रवचन सार से सीखा और वो चिंतन की धारा चलती है, उसमें हमें न कोई दमदार चीज नहीं लगती, आत्महितकारी चीज नहीं लगती। ये पंडिताई और क्षोभसम के लिए बहुत अच्छा है, समझ में आए। अन्यथा मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जिसे अपना हित समझना है वो अपना हित समझे, कौन से नए से समझते। जैसे बनिया को पैसे में हित लगता है। आज ही कोई सज्जन हमसे बात कर रहे थे, वो बोले, बड़े सेठ थे वो बोले हमसे एक बढ़िया बात, बढ़िया माने उनके हिसाब से बढ़िया। वो बोले कि डॉक्टर साहब मेरा दामाद अमेरिका में, उसका पैकेज ही जो था यदि भारतीय मुद्रा में लगाएं तो करीब करीब 50-60 करोड़ का पैकेज था सालाना।
अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे यहां तकनीकी सलाहकार बन जाओ। ठीक है भाई, बन जाएंगे, कोई ऐतराज नहीं। तो हमें दोगे क्या? तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए 1.5 करोड़ का दे देंगे, वो भी बड़ी हिम्मत करके। कितना कहा विजय जी? कितना कहा? 1.5 करोड़ का पैकेज दे देंगे। अब जो 60 करोड़ के पैकेज में काम कर रहा हो, उसे पागल कुत्ते ने काटा कि 1.5 करोड़ के पैकेज में आएगा। भाई जिसके लिए पैसे में ही हित दिखता है, तो फिर तो वो पैसे के आधार पर निर्णय करेगा कि बापू से पूछेगा क्या पूछ रहा। जब मुझे चाहिए ही पैसा है, मैंने पढ़ाई पैसे के लिए की है, नौकरी पैसे के लिए कर रहा हूं, तो मैं 60 करोड़ का पैकेज छोड़ के 1.5 करोड़ रुपया क्यों आऊं? अंतर समझ में आ गया भाई साहब? एक्चुअली तो इंडियन गवर्नमेंट 1.5 करोड़ का भी नहीं देती है, तो मैं वैसे ही बोल गया। इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट जो पैकेज है वो बरछन 72 लाख रुपए का है, हाईएस्ट पैकेज। इससे ऊपर गवर्नमेंट का कोई पैकेज नहीं। समझ गए आप? 6 लाख रुपए महीने से ऊपर का किसी का कोई पैकेज नहीं है। वो भी महामहिम राष्ट्रपति का लगभग ऐसा बैठता है, सब मिला के। और वो अकेले होते हैं देश में एक, उनका दूसरा नहीं होता। समझे? दूसरे नंबर पे जो है वो तो कुछ लोग होते हैं, तीसरे लेवल पे है पे बैंड पे, वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पहले नंबर वाले अकेले ही होते। उनका भी उतना नहीं होता है, मैंने तो उनसे भी डबल बता दिया। तो उन्होंने बच्चे नहीं मना कर दिया, सॉरी, चाहे आप प्रधानमंत्री बोल रहे हो चाहे जो भी बोल रहे हो, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पढ़ाई लिखाई और नौकरी की है पैसे के लिए, और जब तक यहां से बेहतर हमारे लिए नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। मैं राष्ट्र से ऊपर पैसे को महत्व देना चाहता हूं, यह अर्थ नहीं समझना। मेरी दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उसे कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं दृष्टांत सीमित है। वो कहते भाई साहब हमने, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी थी, वो पहले ही अरबपति लोग हैं, नौकरी कर क्यों रहे? पैसे के लिए। बिजनेस करते क्यों है? पैसे के लिए। तो पैसे का निर्णय हम पैसे के हिसाब से करेंगे। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट को कोई हमसे चाहिए ऐड वगैरह, तो आप 2-4 करोड़ हमसे ले जाओ, लेकिन आपकी नौकरी हमें 1.5 करोड़ की या 75 लाख की नहीं करनी। अब समझ में आई बात? सचिव, जिसका लक्ष्य ही ये है उसके लिए दूसरी चीज किसी कीमत पे मंजूर नहीं। समझ में आया? ऐसे ही विजय जी मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि जिसका लक्ष्य आत्मिक शांति और सुख प्राप्त करना हो, उसके लिए नयों के विकल्प जाल कैसे पसंद आ जाएंगे जिनमें ना शांति है ना सुख। जो स्वयं विकल्प जाल रूप है, और विकल्प जाल अकेला दुख रूप होता है, कभी सुख रूप नहीं होता। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हुई? इसलिए कहा श्रेष्ठ गुणों में नहीं, जो श्रेष्ठ गुणों में अनुराग रूप प्रमोद भाव। जब तक अपने से श्रेष्ठ गुण जहां है ही नहीं, तो जैसे उसको वहां से बड़ा पैकेज नहीं मिल रहा तो वो नहीं आया, तो हमें नयों में वो आत्मिक संवेदनाएं नहीं मिलती, अनुभूति की बात नहीं मिलती, इसलिए हम नयों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब बैठे गप्पे मारना होगी, बातें करना होगी कोरी, तो कर लेंगे, लेकिन जब हमें अनुभव की प्रधानता से बात करनी है तो हम नयों को कोई भाव नहीं, जितना चाहे बढ़िया हो और जितना चाहे बुरा हो। ठीक है ना? बिल्कुल अशुद्धभूत व्यवहार न हो तो अभी हमें काम का नहीं, हमें चर्चा नहीं करनी, और परम शुद्ध भाव ग्राही निश्चय न हो तो अभी हमें बात नहीं करनी। हम तो अनुभूति में कैसे पहुंचे, हमें चिंतन का विषय वो है, इसके अलावा कोई हमारा चिंतन का विषय नहीं। समझ गए ना? ठीक है। फिर तीसरी बात क्या कहते हैं
ऐसी सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ निर्मल बादल शरद ऋतु के मेघ, क्लियर हो गया है, ठीक है, शरद ऋतु के बादल के समान अपने मनरूपी मकान में रहने योग्य स्थान दो। ध्यान रखना, मकान में स्टोर रूम भी होते हैं, मकान में बरामदा भी होता है, मकान में आंगन भी होता है, पुराने समय में होता ही था। अब यदि बरामदा है, स्टोर रूम है, सीढ़ियां हैं, आंगन है, इनमें रहने की बात करोगे तो कोई बढ़िया आदमी रुकेगा आपके यहां? भाई साहब आंगन में सो जाना, चारपाई डाल देते, सिरहाने अपना सामान रख लेना, बाथरूम जाना हो तो घर के बाहर नाली बनी हुई है, चले जाना। क्यों विजय जी? विजय जी कहते भाई हम ऐसा तो बात मत करो, रुक ही नहीं सकते। तो मन आपका जितना चाहे बढ़िया हो, लेकिन मन में रहने योग्य जो स्थान दो वो भी सर्वोत्तम होना चाहिए। इसलिए यहां का मन रूपी मकान में रहने योग्य स्थान दो। आने जाने बैठने, ड्राइंग रूम, सीढ़ियां, ये मत बताना, क्योंकि ये आने जाने की चीजें हैं। ड्राइंग रूम में सोया नहीं जाता, समझ गए ना? ऐसी स्त्रियों को मामूली नौकरानी मत समझो। ये बहुत गहरा अर्थ कर दिया। ये समता की सखियां हैं। और ये बता दूं कि रानियों की सखियां होती तो टेक्निकली नौकरानी ही होती थी, क्योंकि उनके यहां काम कर रही तो नौकरानी होंगी। जो उनके समान रानी की जैसी कोई सखी बनेगी तो वो उनके यहां काय को रहेगी? वो अपने महल में रहेगी। समझ गया ना? तो टेक्निकली होती कौन है? वो सेविकाएं, नौकरानी। लेकिन उसे तुम मामूली नौकरानी मत समझो। वो महारानी की सखियां हैं, उनसे सही व्यवहार करना, वरना पछताओगे। सखी रूठ गई तो रानी नहीं आएगी, उसने गलत फीडबैक दे दिया तो रानी नहीं आएगी तुम्हारी। समता नहीं मिलेगी जीवन में यदि इस मैत्री, कृपा और प्रमुदिता इनके साथ तुमने बहुत सम्मान के साथ विद हैवी रिगार्ड यदि नहीं किया व्यवहार, तो समता की प्राप्ति तुम्हें कभी नहीं होगी। ये टीकाकार कह रहे। समझ में आया कुछ? और देखो, वे मैत्री, कृपा, प्रमुदिता रूपी स्त्रियां वस्तुतः अभिन्न सख्य भाव होने से, सखियां भी दो तरह की होती। क्या? दो तरह की सखियां होती। सचिन तेरी कितनी तरह की? कहता जब देखो जब नजला मेरे ऊपर झाड़ देते हैं, जब चाहो मेरी डिबरी टाइट कर देते हैं। अरे सुन ये तो बहाना है। जब आदमी ज्यादा बोझिल हो जाए ना तो थोड़ा उनको हंस के बोल लेते हैं, और कुछ नहीं। टारगेट उसको बनाते हैं जिसे रूठना नहीं, रूठने वाले को टारगेट नहीं बनाते, क्यों? अभी रूठ के भाव और जाएगा। हमारे यहां हमने सहज भाव से कह दिया, कई लोग भाग गए। तो भाई हम जब से थोड़े सावधान रहने लगे। दो तरह की सखियां होती हैं विजय जी। कौन कौन सी? अब विजय जी कहते हैं मेरे को क्या फंसा रहे मैं कहां से बताऊं? मेरी कोई सखियां नहीं है। घर में बैठे हैं, वो सखियों की बात कर रहे हैं। अब यार बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। घबराओ नहीं, घबराओ। सखियां दो तरह की होती, एक भिन्न सखी और एक अभिन्न सखी। भिन्न सखी वो है जो मौके पे काम आती है। अभिन्न सखी वो है कि जो हर समय काम आती, उससे कुछ भी करा लो, आपके हर काम में, हर रूप में वो मदद करेगी। वो है अभिन्न सखी। और भिन्न सखी वो है कि जो पर्टिकुलर टाइप का ही काम करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी।
जो अंगरक्षिका है वो एक तलवार लिए ऐसी खड़ी रहती है, उससे कहो कि तुम मेरी चप्पलें रखाओ, महारानी मेरी ड्यूटी ये है, मेरी ड्यूटी वो नहीं। समझ गए? लेकिन जो वो सखी होगी वो मौके पे किसी को मारना भी होगा, लड़ाई महारानी को बचाना होगा, तलवार भी चलाएगी और उनकी चप्पल भी उठा के पहनाएगी। उसके कोई कंडीशन नहीं। हर रूप में महारानी को जो जरूरत है उसको मैं पूर्ति करूंगी। इसका नाम अभिन्न सखी। और जो अकेला अपना काम करेगी, भले ही आपके लिए करे, वो भिन्न सखी। अब अंतर समझ में आया विजय जी? ऐसे लोग बड़े बिरले मिलते हैं कि जो मौके पे छत्राणी का काम भी करें, जो मौके पे रसोईन का काम भी करें, खाना भी बना के दे दें, जो मौके पे झाड़ू पोंछा भी कर दें, जो मौके पे नाई का काम भी कर दें, हाथ पैर दबा दें, मालिश कर दें, कुछ भी कर दें, सिर दबा दें। जो अभिन्न सखी होगी वो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। विजय जी ध्यान से सुनिए, अभिन्न सखी का एकमात्र लक्ष्य होता है कि उसकी जो प्रमुख सखी यानी रानी है उसको कष्ट ना हो पाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुद्दा नहीं। उसका लक्ष्य क्या है? रानी को कष्ट ना हो पाए, उसको जैसे भी कष्ट होगा उस कष्ट को मैं दूर करूं, वो अपने पे झेल लूंगी, उस पे नहीं आने। समझ गया ना? इसलिए आचार्य ने यहां क्या कहा टीका में? अभिन्न सखी, भिन्न सखी नहीं कहा। मतलब इसके बिना समता रह ही नहीं सकती। मैत्री कृपा प्रमुदिता के बिना समता आ ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती कभी। समता जीवित ही रहती है, समता चलती ही है इन तीन भावनाओं के बल से। ये कहना चाहते हैं आचार्य। ठीक है ना? वस्तुतः अभिन्न सख्य भाव होने से सखी के रूप में समता रूपी सुंदरी के लिए स्वीकृत है। मतलब मानती है, समता इन्हें अपनी अभिन्न सखी मानती है। स्वीकृत है का मतलब समता ऐसे अपनी अभिन्न सखी मानती। ठीक है? ऐसा करने पर समस्त लोक में भी तुम्हारे लिए कोई शत्रु नहीं रहेगा। वो जितने चाहे जैसे चाहे बने रहे, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। ऐसा हमारे विजय भाई साहब के पास पड़ोस में कई मित्र भी है, दो चार टेढ़े लोग भी होते हैं संसार में, अपने अपने कसा भाव से होते। कई लोगों को इसी बात पे जलन होती है कि हम तो कभी दर्शन ही करने नहीं जाते, और विजय भाई साहब रोज सुबह सुबह प्रक्षाल पूजन करते हैं। अरे आजकल अच्छी बात पे भी जलने वाले लोगों की कमी नहीं। समझ गए? लेकिन विजय भाई साहब यदि राष्ट्रपति बन जाए तो वो जो शत्रु बने रहो, चाहे कुछ भी बने रहो, आप राष्ट्रपति बन गए, कोई नहीं कहेगा कि मैं इनका दुश्मन हूं। जो बोलेगा जेल जाएगा। जो बोलेगा बोलते ही आपके पास तक नहीं आए, सोशल मीडिया ही पे लिख दे तो पुलिस पकड़ के जेल में भेज देगी, कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाएगा, देता रहे अपनी सफाई। जो शत्रु होगा उसको भी शत्रुता व्यक्त करने की हिम्मत नहीं होगी। उसके मन में शत्रुता का भाव हो, लेकिन दुनिया में आपके सामने शत्रु के रूप में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं हो। समझ गए? ये भावार्थ, समतावान व्यक्ति के लिए विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता है। भावार्थ मतलब इन्होंने चार का भावार्थ नहीं दिया, चौथी पंक्ति का भावार्थ दिया। चार अलग अलग कारण कल हमने बताए थे, अलग अलग प्रश्न और अलग अलग उत्तर, वो स्पष्ट है। लेकिन ये अंतर पड़ता है विजय जी। अब लोग कहते हैं अरे तुम तो पुराने बड़े बड़े आचार्यों से भी, अरे मैं कोई अपने को बड़ा नहीं बताना चाहता, मैं तो ये बताना चाहता हूं देखो इसमें ये है क्या नहीं। आपको लगता है कि मूल में आचार्य ने कहा, तो जब कहा मूल में आचार्य ने तो भाई साहब आप भी जरा थोड़ा इसी ढंग से खुलासा कर देते ना।
इतनी बात कही, अब उसमें तुम सोचते तुम अपने आप को बड़ा बताना चाहते हो, तो मान लो भैया तुम्हें जो कुछ कहना है, हमारा तो कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है। हमारी चिंता का विषय है मूल ग्रंथकार ने जो कहा उसका मर्म खुलासा करना। हमारा लक्ष्य मूल ग्रंथकार है, हमारा लक्ष्य टीकाकार नहीं, ना उनको पास करना ना उनको फेल करना। तुम कहोगे वही बात, हम कहेंगे बहुत बढ़िया, तुम नहीं कहोगे भाई साहब ने कहा मजा नहीं आया। तुम जबरदस्ती कहलवाओ कि चीनी डली ही नहीं है चाय में, फिर भी कहो कि अरे भाई साहब आपने तो उंगली लगा दी थी उसी से मीठी हो गई। ये सब डायलॉग हैं, उंगली लगाने से आज तक चाय मीठी नहीं हुई। समझ गए? ये सब सामने वाले को अपने फेवर में करने के झूठे वचन हैं और कुछ नहीं। इसलिए आचार्य ने जो कहा उस पर अपन को फोकस करना। विशेषार्थ प्रस्तुत पद्य में आचार्य देव ने समता की सखीभूत सहयोगी भावनाओं की उपयोगिता का निरूपण किया। दो चीजें हो गई, एक तो समता की सखी रूप भावनाएं कौन है ये बताए, और उन सखी रूप भावनाओं का उपयोग क्या है, आपके लिए लाभ क्या होगा उनसे, ये बताए। दो चीजें बताए। जैन साधक की यह भावना रहती है, यहां से जरा ध्यान से सुनना सब। जैन साधक की यह भावना रहती है कि हे प्रभु समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री भावना हो। आप जैन साधक हैं, जैन धर्म के पंडित हैं, नहीं कह रहा हूं विजय भाई साहब, पंडित है नहीं कह रहा हूं, प्रतिष्ठाचार्य ये नहीं कह रहा हूं, विधानाचार्य ये नहीं कह रहा हूं। कौन है? साधक है। यदि आप जैन धर्म के सच्चे साधक हैं तो आपके मन में यह भावना रहेगी पहली कि हे प्रभु समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री भावना। दुनिया में मुझे कोई शत्रु दिखे ही नहीं। समझ में आया? अरे दुनिया में सांप का जहर सबसे खोटा माना जाता कि नहीं? लेकिन जितने वैद्य होते ना खलबट्टाचार्य, भाई खलबट्टे से कूटते पीसते रहते, इसलिए इनका नाम खलबट्टाचार्य भी है। आपको पता नहीं होगा, हमें तो इनके एक से एक चीजें पता रहती ना, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए कभी कभी बोल देता हूं। तो ये जो खलबट्टाचार्य होते हैं कूटने पीसने वाले, ये लोग तो जहर से भी दवाई बनाते हैं। आप देखो ये कीमियो वगैरह जो होते हैं ये सारे जहर से बनते हैं। एक बार हमारे वैद्य जी ने हमें कोई दवाई दी, अब वो उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोलते थे इतना डाल दो इतना, उसने क्या किया कि जितने की बनाना थी 40 पुड़ियां बना दी 20 पुड़ियां, 20 पुड़ियों में 40 पुड़ियों की दवाई कर दी, तो मात्रा डबल हो गई। और दवाई खाते ही हमें भयंकर रिएक्शन। अस्पताल में एम्स में पहुंच गए, डॉक्टरों ने कहा आपकी हार्ट बीट बहुत डिस्टर्ब हो रही है, पूरी ब्रेक हो रही है, अभी स्टंट डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो। अब मुझे बीमारी है ही नहीं हार्ट की ऐसी, तुम क्यों कह रहे हो? भाई साहब इसमें तो रिपोर्ट यही कह रही। मैंने कहा भाई साहब हो सकता है हमारे वैद्य जी ने दवाई दी थी उसमें तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी कि वैद्य जी से बात कराओ। अब बड़ी मुश्किल से उनसे बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं हुआ, जाओ चुपचाप घर जाओ, पानी में चीनी मिलाओ और जितनी पी सकते हो पी लो, ठीक हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे 40 पुड़िया कही थी, उसने 20 पुड़िया बना दी और आपने डबल डोज ले लिया, सो हो गया। अब वो डबल डोज का असर हमें डाइल्यूट करना, और वो होती है अकेले पानी और मीठे से, तो पानी में चीनी घोल घोल के पियो। अब जिसको ये पता नहीं हो कि बीमारी कैसे हुई और बीमारी का इलाज क्या है, तो वो तो स्टंट डाल देता भी, क्योंकि उसे तो रिपोर्टों से देखते हैं, अंतश्चक्षु से देखते नहीं। वो रोग की जड़ की नहीं पहचानते, क्या हो रहा ऊपर में इतनी पहचानते। समझ गए कि नहीं? देखो समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री भावना हो, गुणी जनों के प्रति मेरे मन में प्रमोद जागृत हो। कितनी बढ़िया बात की। जो गुणी जन है, पहले जो गुणों की कदर नहीं करेगा उसे गुणी दिखेंगे कहां?
विजय भाई साहब, बड़ी समस्या है। जो ऐबी लोग हैं, ऐबी समझते हो, इनमें ऐब बुराई है, बुराई जिन्हें पसंद है, उन लोगों के साथ बड़े विचित्र डायलॉग होते हैं। एक पंडित जी ने कहा उपदेश देते हुए कि शराब जैसी चीज को कोई पैर के अंगूठे से भी छुए तो नरक में जाएगा। क्या कहा? शराब को यदि कोई पैर के अंगूठे से भी छुए तो नरक में जाएगा। तो एक पियक्कड़ बैठा था, बोला बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी साहब, दारू को पैर से छुए, अरे हम तो ढोक देते हैं उसे, तू पैर से छूने की बात कर, नरक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इसलिए भाई सोच समझ के बात करना, पहले गुण की पहचान तो करो। जिसको नशे में सारा गुण नजर आता है उसे नशा का निषेध कैसे समझ में आएगा, वो हितकारी कैसे समझ में आएगा? इसलिए गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव जागृत हो तो गुणों में अपने हित की भावना जागृत करना पड़ेगी। इन गुणों में ही मेरा भला है, जब तक ऐसा नहीं लगेगा तब तक गुणवानों के प्रति प्रमोद का भाव नहीं आएगा। समझ गए ना? देखो शॉर्ट में ही ले रहा हूं। दुखी जीवों के प्रति मेरे हृदय करुणा से ओतप्रोत रहे। अब यहां मैं चूक कर गया। आचार्य ने 3 कही थी, मैंने चौथी भी लिख दी। क्यों? अमित गति आचार्य से पढ़ी थी। सत्वेषु जयत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत। अब हमें समझ में आ रहा है कि आचार्य ने ये माध्यस्थ भावना क्यों नहीं कही थी। अब वहां हमें लगा कि ये 3 में से 4 में से 1 छोड़ गए, 3 तो लग गई, चलो 1 और हम पूरी कर देते। ये पंडिताई खतरनाक है। दुनिया में आप क्या क्या जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल ग्रंथकार ने जो कहा उसको उतना उसकी सार्थकता सिद्ध करना इंपॉर्टेंट है। आपकी विद्वत्ता की कसौटी आपकी नॉलेज नहीं है, आपका क्षोभ नहीं है। ज्ञानियों ने जो कहा उसको पहले खुद समझो और फिर दूसरों को उसका व्याख्यान करके समझाओ। ये तुम्हारी विद्वत्ता की कसौटी है। बात आचार्य कुछ कह रहे, आपको जितनी पंडिताई पता है सारा सुना डाली, क्या फायदा हुआ? पूरी केमिस्ट की दवा दुकान लाके खिला दो तो मरेगा कि जिएगा? अरे सब दवाइयां हैं, हम भी जानते हैं। पहले जो बीमारी है उसकी पर्टिकुलर दवाई चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। दवाइयां भी हैं, उपयोगी भी हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। समझ गया ना? इसलिए यहां जो आचार्य ने कहा वो बात वही रहना चाहिए थी। ये मध्यस्थ भावना, ये बात आचार्य ने नहीं कही थी। मैंने लिखा भी है सत्वेषु मैत्री गुण। ये जो आचार्य मति कृति के सामायिक पाठ है वो अलग चीज है, वो सामायिक की चीज है। ये समता भाव की प्राप्ति, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई जगह लिखा मिलता है साम्यम सामायिकम विदु। समता भाव कहो चाहे सामायिक कहो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ऐसा लोग लिखते हैं। लेकिन मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि इस छंद में जिस समता भावना की बात है वो आपके सामायिक का अंग नहीं। सामायिक की स्थूल भावना है और ये छपक श्रेणी की समता भावना और उसकी सखियों की बात है। उसकी सखियों में माध्यस्थ भावना नहीं आती। अब ये अंतर है विजय जी कि आप मतलब 1987-88 में लिख रहे थे तो 1987-88 में जितनी समझ थी कि जहां जहां जो मिलता है सब लाके बता दो, और ये आज की समझ है कि आचार्य ने क्या कहा पहले वहां फोकस करो। आचार्य छूटे नहीं, छोड़ी है उन्होंने। क्यों छोड़ी है पहले पहचानो, फिर दूसरों को समझाओ। जब तुम्हें समझ में नहीं आई तो क्यों गद्दी पे बैठते हो, क्यों सुनाते हो दूसरों को? पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए मुकेश जी भाई साहब? ठीक है, देखो वो हम ज्यादा पढ़ नहीं रहे। इन्हें ही मैत्री भावना, प्रमुदिता भावना, करुणा भावना के नामों से जैन शास्त्रों में निरूपण किया गया। चौथी मैंने जान के नहीं पढ़ी,
लिखी तो है इसमें, ज्ञानार्णव में भी लिखा है, आचार्य हेमचंद्र जो श्वेतांबर आचार्य हुए उनके योग शास्त्र में भी दिया है। इनमें माध्यस्थ भावना ही समता का बाह्य रूप है। अब यहां संभाला मैंने बात को, उसका बाहरी रूप क्या है? कुछ सखियां अंतःपुर में काम करती हैं, कुछ सखियां द्वार पे भी ड्यूटी देती हैं। वो माध्यस्थ भावना दरवाजे की ड्यूटी वाली है। अंतरंग रूप में तो 3 ही, शत्रु को अंदर आने ही नहीं दे रही। ये जरा पहचानिए विजय भाई साहब, इधर देखिए। ये 1988 में भी आज जैसी समझ नहीं थी, लेकिन खटका था मुझे कि आचार्य ने 3 ही कही है, चौथी नहीं कही, जबकि बाकी सब आचार्य 4 की बात करते। तो मैंने उसमें भेद क्या किया कि 1 तो बहिरंग है और 3 अंतर। इसका मतलब आंख का अंधा गांठ का पूरा नहीं था। मैंने गांठ का पूरा क्या क्या आता है, कहां कहां लिखा है, वो तो दिया, लेकिन आचार्य ने उससे सहमति नहीं की है, ये भी स्वीकार किया। समझ में आया किसी को या नहीं आया वो अब आप जानो, मैं उसमें नहीं कहूंगा। देखो, अतः शेष तीनों को ही उसकी सखियों के रूप में यहां निर्देशित किया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। शास्त्रों में इन भावनाओं को धर्म की साधिका, पहले क्या कहा? धर्म साधना करनी है तो धर्म की साधना कराने वाली यही 3 भावनाएं, ठीक है। रागादि का नाश करने वाली, इन 3 से रागादि का नाश होता है। मोह निद्रा को नष्ट करके योग निद्रा यानी समाधि को प्राप्त कराने वाली, एक एक का विश्लेषण किया जाएगा, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो शब्दार्थ बता रहा हूं। तथा आनंद सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका, आनंद सुधा, सुधा माने अमृत, इसीलिए चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है। सुधा मरीचि कहा जाता है जिसकी किरणों में अमृत बसता है, समझ गए? तो आनंद सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका माने चांदनी, और मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली दीपमाला कहा है इन भावनाओं को 3 को। ज्ञानार्णव में हेम योग शास्त्र और राजवार्तिक आचार्य अकंक दे, पहचानो जरा। क्योंकि समता की ही आराधना करने पर ये भावनाएं समता की सखी होने से स्वतः प्रकट होती हैं, तथा इन भावनाओं के धारी व्यक्ति का जगत में कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। बड़ा अंतर पड़ गया। इन भावनाओं के धारी व्यक्ति का जगत में कोई शत्रु नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? मध्यस्थ की जरूरत ही खत्म। हाँ, जब शत्रु ही नहीं है तो माध्यस्थ भावना की जरूरत क्या है? समझ गए? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा पर तुम, बस इसके आगे जाना नहीं। ये 3 अंतरंग भावनाएं सहज ही उमड़ती हैं, लेकिन जब दुनिया में शत्रुता देखोगे, दुष्टता देखोगे, तो माध्यस्थ भावना की बात आएगी। जब सब में मैत्री हो गई तो फिर सब बस देखो, समता की सखी होने से स्वतः प्रकट होती हैं, तथा इन भावनाओं के धारी व्यक्ति का जगत में कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। ये आचार्य देव ने बात क्लियर कर दी। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय है, ये जो इसके ऊपर का पैराग्राफ है इनको जरा थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। शास्त्रों में इन भावनाओं को धर्म की साधिका, माने इनके बिना धर्म का साधन नहीं होता। ये तुम्हें सहारा देके धर्म का साधन कराती। जैसे कोई पहाड़ नहीं चढ़ पाए, सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, तो आप लाठी पकड़ाते हो, तो वो चलता तो वो खुद है, लाठी को भी वही चलाता है, लेकिन कहते हैं लास्ट में कहता भाई इस लाठी ने मुझे शिखर जी की वंदना करा दी। कहते हो कि नहीं कहते हो विजय जी? जब पहाड़ पे चढ़ते हैं और अपने को संभालते नहीं बने
गिरने का डर रहे तो लाठी लेके चलते, जहां गिरने लगे लाठी टेक ली, जहां बैलेंस बिगड़ने लगा लाठी टेक ली, जहां चक्कर आने लगे लाठी का सहारा लेके टिक्के खड़े हो गए। तो लाठी ने आपको वंदना कराई क्या? वो तो जड़ है। लेकिन फिर भी ऐसा ही कहने में आता है, भाई साहब इसके सहारे मेरी वंदना हो गई। तो जो धर्म का साधन है वो इन भावनाओं के बिना नहीं हो सकता। आजकल चलता है, करोड़ों का आयोजन कर लिए, खूब संसाधन कर लिए, एक से एक टीम में, जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाले। अरे मुझे यही आश्चर्य होता, विजय भाई साहब जरा ध्यान से सुनना, आज पवन जी तो लापता दिख रहे, आप तो सुन लो ध्यान से। क्या इवेंट मैनेजमेंट वालों से भगवान की प्रतिमा को परमात्मा बनवाने का आयोजन आप करवाना चाहते? वो भौतिकता के अलावा कुछ जानते नहीं, और आध्यात्मिकता की साधना आप उनके भरोसे करना चाहते। ये हो रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हो रहा है। विद्वान इसके एक्सपर्ट बन रहे हैं। किसके? इवेंट मैनेजमेंट के। समारोह होना चाहिए, मैं विशेषज्ञ हूं, मुझे 20 लाख रुपए दो, आपका कार्यक्रम बढ़िया निपटवा दूं, अपने 150 चेले लेके आऊंगा, सब बिल्कुल लगा दूंगा, कौन कौन से, चाहे कोई को गेट पे और कोई। अरे भाई तुम क्या करना चाहते? धर्म की साधिका वो स्वावलंबी होती है, परावलंबी नहीं। आप शिखर जी पे, पहाड़ पे गोदी और डोली पे नहीं जा रहे हो। लाठी को साधिका कहा मैंने। लाठी लेके कौन चलता है? स्वयं। लाठी ने आपको यात्रा कराई कि आपने लाठी को यात्रा कराई? आपने उसका सहारा लिया था, बात दूसरी। आप उसको थैंक्स कह रहे, बात दूसरी। आप अकेले गिर जाते, ये बात दूसरी। लेकिन टेक्निकली लाठी को आप लेके चल रहे हो कि लाठी आपको लेके चल रही है? ये स्वावलंबन है। स्वावलंबन को धर्म का साधक कहा गया, परावलंबन को नहीं। इन मैत्री कृपा प्रमुदिता भावनाओं को दूसरों से नहीं सीखना, अपने हृदय में प्रकट करना, तब ये धर्म की साधिका है। दूसरी चीज, रागादि का नाश करने वाली। यदि इन भावनाओं के प्रति भी आपका राग हो जाए, विजय भाई साहब क्या कहा? मैत्री कृपा प्रमुदिता, इन भावनाओं के प्रति भी राग नहीं करना, बल्कि इनके माध्यम से राग का अभाव करना। समझ गए ये? और तीसरा, मोह निद्रा को नष्ट करके योग निद्रा। योग निद्रा माने दुनिया की नजरों में मुर्दा और ज्ञानियों की नजरों में जिंदा। दुनिया की नजरों में सोया हुआ और ज्ञानियों की नजरों में सतत जागृत। समाधि किसको कहते हैं? मन की क्रिया नहीं, वचन की क्रिया नहीं, काया की क्रिया नहीं। आपको तो मुर्दा लगेगी। 3 क्रियाएं हैं, मन वचन काय, तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा तो आपको तो लगेगा मुर्दा हो गया, बेकार है। लेकिन ज्ञानी पहचानते हैं ये कहां है, ये स्वरूप में जागृत है और संसार में सोया हुआ है। जो सुप्तो व्यवहारे सो जगदी अपने कंज। जो व्यवहार में सोता है वो अपने कार्य में जागता है, और जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है। ये कहा आचार्य। तथा आनंद सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका। आनंद कैसा हो? अमृत रूप हो, मरण धर्मा नहीं हो। क्या आधी चम्मच मिला, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू चलना चाहिए। आनंद की धारा कंटिन्यू रहना चाहिए, आपको पूरी तृप्ति प्रदान करे। ऐसा नहीं कि मात्र चखने को मिला। समझ गए? ये कहा है। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली दीपमाला। दीपमाला शब्द जो है, दिवाली को भी दीप मालिका कहते हैं,
उसकी खूबी पहचानना। उसमें पहला दिया तो कैसी तरह जलाया जाता है, पर अगला दिया माचिस से या मोमबत्ती से नहीं जलता, दिए से दिया जलता है। तो हमारी पहली परिणति आज पहले इस समय की पर्याय वो अगले समय की पर्याय को सुखी होने का मंत्र दे के जाए, ऐसा नहीं हो किसी दूसरे से पूछना पड़े। इसलिए उसे दीपमाला शब्द का प्रयोग किया। अब ये छंद में जो और विशेष है वह कल से आगे चलेगा। आज का समय पूरा।